बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन एक्सचेंज मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करेंगे और उसका नाम था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और आज हम पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज और एग्जांपल किया था। आज भी एक रिएक्शन हम उसे करते हैं एग्जांपल से, दैट इज आई नेगेटिव प्लस NO2, ये जाता है I2 प्लस NO। ये है हमारा रिएक्शन, ये है हमारा रिएक्शन। स्टूडेंट जिस तरह रूल पिछले लेक्चर में थे कि रिएक्शन को क्या करो, एक बार लिख दो, इसका स्केलेटन लिख दो और फिर क्या है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो। देखिए स्टूडेंट, इफ एनी एलिमेंट और एटम इन फ्री स्टेट शुड हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एटम के पास कोई चार्ज हो तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। स्टूडेंट इसका मतलब है कि इस एटम का यही ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज -1। इसी तरह स्टूडेंट यहां पे चेक करो, इट शुड बी -2 इंटू 2 -4 एंड इट शुड बी +4। इसी तरह स्टूडेंट यहां पे चेक करो, I2 शुड बी 0, NO इट शुड बी -2 एंड इट शुड बी +2। अब स्टूडेंट पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको ये वाला स्टेप आता हो तो मेरे ख्याल में इसके बाद अगर आप गलती करेंगे तो ये आपकी बड़ी गलती होगी। अब आई नेगेटिव से 0 में जा रहा है, ये अक्सर मैं ऊपर ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं, ये आपकी मर्जी है। ऊपर मैंने जो ब्रिज बनाया है इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आई -1 से 0 में गया है। और इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था स्टूडेंट, यहां पर इस तरह करें कि ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इट शुड बी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए स्टूडेंट, आप क्या करें, ये ऊपर ना लेके, खैर है नीचे लेके, आप क्या करें, -5 -6 एंड इट शुड बी -2। अब देखिए स्टूडेंट, आप मैंने कहा था अगर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, अगर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये रिडक्शन हुआ। चेक करो स्टूडेंट, हम -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं। अब -1 से 0 की तरफ जाना, -1 यानी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। और कितने इलेक्ट्रॉन का पर है, -1 इंटू 0। अब -1 इंटू 0 चेक करो, -1 इंटू 0 इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का पर्क है, यहां पे लिख दो एक इलेक्ट्रॉन। ये चीज वाजे होनी चाहिए स्टूडेंट, अगर ये वाजे हो तो मेरे ख्याल में आपसे गलती नहीं होगी। अब सेकंडली एन को चेक कर ले, एन +4 से गया है +2 में, यानी +4 का मतलब है जब +4 ये इधर आता है, यानी इस तरफ आता है, +4 इधर आता है, तो इसका मतलब है यहां पे गिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या करो, +4 +2 में जाना। अब +4 का मतलब है कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इस नाइट्रोजन ने। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन करे तो ये +2 में चेंज होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि रिडक्शन हुआ है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। स्टूडेंट ये डाटा आपके पास बिल्कुल सेव हो और ये आपको आता हो, और ये जो रूल है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला रूल है ये बिल्कुल सेम है। फिर स्टूडेंट मैंने कहा था कि अब क्या करो, जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पे इन दोनों को सेपरेट कर दो। अब सेपरेट कर लो, ऑक्सीडेशन को सेपरेट कर लो, आई नेगेटिव इंटू प्लस, सॉरी आई नेगेटिव जा रहा है I2 में। इसके लिए चेक करो स्टूडेंट, उसमें भी बता चुका हूं, इसमें भी बता रहा हूं। यहां पे
इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, लेकिन ये गलत है एक इलेक्ट्रॉन लॉस होना, क्योंकि यहां पे आई नेगेटिव, ये आयोडाइड जो है ये 1 है, यहां पे आयोडीन मॉलिक्यूल जो है ये 2 है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, वो 2 आयोडीन दे दे, नहीं, आयोडीन की तादाद सेम होनी चाहिए। यहां पे अगर आपने 2 लगाना है, और ये रूल है कि जिन एटम को आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो और जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आया हो, उसी एटम्स को भी आपने देखना होता है, उसी एटम्स को भी आपने बैलेंस करना होगा। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक नहीं रहेगा, 2 रहेंगे। ये स्टेप स्टूडेंट सबको आनी चाहिए, यहां पर स्टूडेंट गलती ना करें, मेरे ख्याल में फिर गलती नहीं हो सकती। अब 2 आयोडीन नेगेटिव इंटू आयोडीन मॉलिक्यूल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। यहां पे ऑक्सीजन और आयोडीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इधर इस स्टेप में कहानी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है NO2। NO2 अब जा रहा है किसमें? NO में जा रहा है। स्टूडेंट ये चेक करो, ये कहते हैं कि जिस साइट पे भी, अब देखिए पहले इलेक्ट्रॉन की कहानी को देखते हैं। इसने क्या किया है, यहां पर ये हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे चेक करो, यानी रिडक्शन में हम इधर लिख दो रिडक्शन और इधर लिख दो ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट ये आपको वाज़ेह होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए आपने, NO बन गया, लेकिन पहले ये +4 +2 ये भी असाइन करो। ऑक्सीजन को छोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास नॉन है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आया ही नहीं है। अब नाइट्रोजन +4, नाइट्रोजन +2, अब कितने इलेक्ट्रॉन का पर है? 2 इलेक्ट्रॉन का पर है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बात बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन की कहानी यहां पे खत्म कर दो, इलेक्ट्रॉन की कहानी को कुछ ना कहो। अभी अगर आपसे पूछे कि बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन एक्सचेंज मेथड और हाफ रिडक्शन में हाफ रिएक्शन मेथड, तो आपके जहन में ये आनी चाहिए कि ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, ये मीडियम जो है एसिडिक होना चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए। ये हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको आने चाहिए, ये आपको देगा भी। अगर कोई आपसे इस मेथड से पूछे कि इस मेथड के लिहाज से आप मुझे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करा के दो, तो आप उनको बताओ कि अगर मैंने आयन एक्सचेंज मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से जाना है, तो आप मुझे तो ये बताओ कि मीडियम कौन सा यूज किया गया है, तो वो शायद आपको बता दे कि एसिडिक मीडियम है। तो फिर यहाँ पे एक रूल बनता है, बाकी रूल बिल्कुल सेम है, वही चीजें मैंने पढ़ाए जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाए थे, लेकिन यहां पे एक चीज चेंज होगा, वो ये होगा कि यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के उलट साइड पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो अपनी तरफ से, और यहां पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहां पे 4 प्रोटॉन को क्या करो? ऐड करो, 4 प्रोटॉन को ऐड करो। यानी इसका मतलब है, इस ये रूल है, बेटा स्टूडेंट सुन ले, कि जिस साइड पे भी ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा हो वहां पे प्रोटॉन को ऐड करो। या स्टूडेंट अगर ये याद नहीं कर सकते, ये रूल है कि जिस साइड पे भी ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा हो उनके परले साइड पर आप वाटर को ऐड करो, बात एक ही है। अब दोनों को क्या करो? प्लस करो, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ आउट हो जाएगा, 2I नेगेटिव प्लस NO2 प्लस 4H प्रोटॉन इंटू I2 बिल्कुल, NO बिल्कुल, 2H2O बिल्कुल। अब चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। 2 आयोडीन, बात खत्म, आयोडीन की कहानी ओवर। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन की कहानी भी इज ओवर। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 2, यहां पे ऑक्सीजन 1 और 2 3। अब देखिए स्टूडेंट कहानी चेंज है, अब चेक कर लें। यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। यानी जब तक आपने ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया हो तब तक आप आगे नहीं जा सकते। अब ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, बात ये है, अगर हमने
ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे अगर हम दो को रिमूव करें, ऑक्सीजन चेक करो, एक एंड दो, ऑक्सीजन दो हो गए, ऑक्सीजन दो हो गए, बिल्कुल ऑक्सीजन दो हो गए। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हो गए, तो हाइड्रोजन दो हो गए, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन भी दो कर लेंगे। चेक करें स्टूडेंट, ये हमारे पास कितने प्रोटॉन हो गए, दो प्रोटॉन हो गए। इसका मतलब है यहाँ पर आप एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो और यहाँ पे आप टू, इसलिए इसको हम स्टूडेंट ये आपने देखना होता है कि वाटर को आपने ऑक्सीजन के परले साइड पे ऐड करना होगा, और जब परले साइड पे आप यानी इसके अपोजिट साइड में यानी प्रोडक्ट में अगर आप वाटर को ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन जिस साइड पे ज्यादा हो उसी साइड पे आपने प्रोटॉन को ऐड करना होगा। अब चेक कर लो स्टूडेंट, आयोडीन आयोडीन बैलेंस, नाइट्रोजन वन बैलेंस, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एक दो बैलेंस, प्रोटॉन दो इस बैलेंस। यानी ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट आपका क्या बना, आपका ये वाला बना। स्टूडेंट चेक करें, अब देखिए स्टूडेंट ये था हमारा क्या एसिडिक मीडियम। अब एक रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम से स्टूडेंट, ये भी नोट करें। और बेसिक मीडियम का हमारे बुक में कोई ना एग्जाम्पल है और ना कोई वो है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा सेकंड रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस I2 I नेगेटिव इंटू MnO2 प्लस I2, रिएक्शन बेसिक मीडियम का है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसमें हम पढ़ते हैं कि बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो। तो आप मैंगनीज को चेक कर रहे हैं, मैंगनीज को एक्स मानो स्टूडेंट, इसको एक्स कर दो, ये ऑक्सीजन -2 है, -2 इंटू फोर, -2 इंटू फोर इज इक्वल टू -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 8 -1, x इज इक्वल टू +7। इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है स्टूडेंट, और इसका डायरेक्ट लिख दो +4, -4 +4। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी नोन है कि इसका -1 इंटू 0 है, इसका मतलब है +7 से +4 में रिडक्शन, -1 से, अब देखिए -1 से 0 में जाना ऑक्सीडेशन है स्टूडेंट, मैं अक्सर ऊपर लेकर आऊं। ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क है, 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट MnO4 में मैंगनीज का चेक करो, मैंगनीज जा रहा है +7 से +4 में रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन, +7 +4 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की कहानी है, 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन की कहानी है। अब इसको सेपरेट लिख दो, आई नेगेटिव इंटू जाएगा किसमें, I2 में, +1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मसला यहां पे एटम का है तो ये 2 कर दो, ऑलरेडी इस पे मैं बात कर चुका हूं स्टूडेंट। और इसके ऊपर साथ लिख दो ऑक्सीडेशन, और इसके साथ लिखो रिडक्शन। अब सेकंड रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव इंटू इंटू MnO2 स्टूडेंट, कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क है, MnO4 नहीं है, MnO2 है, MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कहानी है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कहानी है। अब यहाँ पे अगर एटम 2 हो गए तो यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये कहानी 3 इलेक्ट्रॉन की है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा कि उस रिएक्शन में मैंने कहा था कि जिस साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा हो उस साइड पे प्रोटॉन को ऐड करो। इसमें ये फरमाते हैं कि जिस साइड पे भी ऑक्सीजन ज्यादा हो ना वहां पे आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करो। यहां पे कितने ऑक्सीजन है, दो, यहां पे मैं चलो 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता हूं, 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता हूं। लेकिन अब 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करें तो इसके बरअक्स साइड पे हमने प्रोटॉन को ऐड करना, सॉरी हाइड्रोक्सल आयन को ऐड करना है। अब कितने हो गए, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 4OH। चेक करते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 6, बिल्कुल बैलेंस, 2 4 6, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन 4, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, यानी नंबर ऑफ एटम इज बैलेंस्ड। ये वाटर और हाइड्रोक्सिल की कहानी को समझिए स्टूडेंट।
उस रिएक्शन में बता चुका हूं, इस रिएक्शन में बता रहा हूं कि जैस साइड पे भी ऑक्सीजन एक्सिस में हो वहां पे वाटर ऐड करो, बस सिंपल सी बात है, बेसिक मीडियम की बात कर रहा हूं। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। अब चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज को हमने कैसे बैलेंस करना होगा ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो इसका मतलब है कि यहां पर इस होल रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो और इस होल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। स्टूडेंट कैसे? देखते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट ये नजर आता है कि नहीं आता? अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे लिख रहे हैं हम 2 × 3 6, 6I नेगेटिव जा रहा है किसमें? 3I2 में प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इसको इस तरह लिखते हैं, यानी इक्वेशन यहां पे फाइनल लिखते हैं, यहां पे इक्वेशन को फाइनल लिखते हैं स्टूडेंट। 6I नेगेटिव इंटू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे हम रिएक्शन को ऐड करते हैं। अब यहां पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो इस सारे इक्वेशन को, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2MnO4 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। कितना प्रकार है? 2MnO2 प्लस 8OH। स्टूडेंट गलती नहीं होगी इंशाल्लाह स्टूडेंट। 2Mn बैलेंस ऑक्सीजन 2 4 8 ऑक्सीजन जमा 4 8 जमा 4 12 ऑक्सीजन, यहां पे 2 2 4 ऑक्सीजन 4 जमा 8 12 ऑक्सीजन डन। 4 2 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब देख स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये भी लिख दो यहां पे, ये हाफ रिएक्शन भी लिख दो। हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव लगा दो, प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें? 2MnO2 प्लस 8 प्रोटॉन हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हमने प्लस करना है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से क्या करो? कैंसिल करो, तो नेट रिएक्शन लिख दो 6I नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8 हाइड्रोक्सल आयन। तो इट मींस दैट हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया। अब भी अगर शक है तो आप चेक कर सकते हैं, 6 आयोडीन नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव, सॉरी 6 आयोडीन 3 2 6 6 आयोडीन ओके, मैंगनीज 2 बैलेंस ऑक्सीजन 2 4 8 4 8 जमा 4 12 2 2 4 4 जमा 8, ऑक्सीजन के कोफिशिएंट में 8 लिखा है तो 12, ऑक्सीजन की बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल के साथ 8 लगा हुआ है, 8 हाइड्रोजन। इट मीन दैट द रिएक्शन इज बैलेंस। स्टूडेंट याद करो स्टूडेंट, इसको प्रैक्टिस करो, जहां पर भी मसला हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन ये भी है स्टूडेंट कि फर्स्ट स्टेप को कभी ना भूले और प्रैक्टिस को कभी ना भूले। आप जब प्रैक्टिस करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर सकेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।